जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम सेशन लाए हैं, इस सेशन में चर्चा करेंगे परीक्षा सेंटर में जाने से पहले कौन सी बातों का ध्यान दें, कौन से निर्देशों का पालन करें ताकि हमारा पेपर सुगमता पूर्वक बीत जाए। ठीक है प्यारे, ध्यान दीजिएगा मेरी एक एक बात पर। आपके लिए सेशन मस्ट इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए ये जान लेना अति आवश्यक है कि हमें एग्जामिनेशन सेंटर में क्या लेकर जाने हैं और क्या लेकर नहीं जाने हैं, कौन से निर्देश का पालन करने हैं। दोस्तों, ये सारी बातें आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो साझा कर दीजिए जिनके आगामी दिनों में दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उन मित्रों के पास यह वीडियो साझा कर दीजिए। ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज के सेशन का जो टॉपिक है। देखिएगा प्यारे, देखिएगा, पहली बात ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर में प्रतिबंधित चीजों को ना ले जाएं। माई मीन्स, समझिए मेरी बात। दोस्तों, एग्जामिनेशन सेंटर पर कुछ चीजें वर्जित होती हैं, ठीक है ना, प्रतिबंधित होती हैं, उसको आप नहीं ले जा सकते। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ठीक है दोस्तों, और कोई नकल सामग्री जो है, ठीक है ना। अगर ब्लैंकेट, अगर आप कागज भी ले जाते हैं वो भी मना है। ठीक है दोस्तों, आप व्हाइट पेज ले जाते हैं वो भी मना है। आपको दोस्तों ऐसी कोई भी सामग्री एग्जामिनेशन सेंटर में लेके नहीं जाने हैं। और खास तौर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो बिल्कुल ही प्रतिबंधित है एग्जामिनेशन सेंटर पे। अब दोस्तों रही बात कि अब अगर आप वॉच पहन लिए हो या मोबाइल ले लिए हो, अगर ले ही लिए हो, तो एग्जामिनेशन सेंटर पर सबमिट करने का वहां प्रारूप भी होता है। ठीक है प्यारे, तो वहां क्या कीजिए, आप वहां पे सबमिट कर दीजिए। ठीक है, चलिएगा, बात समझ में आ गई ना। पहली कौन सी बातों पर ध्यान देना है, इन बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा, वरना ना स्टूडेंट छोटी छोटी गलती गलती कर देते हैं और वहां जाके एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ नहीं पाते हैं। वहां अलाउ नहीं होगा अगर आप ये गलतियां करेंगे तो। ठीक है प्यारे, चलेगा। और मेरे सेशन पर आ ही गए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। देखिएगा, अब दूसरी बात ध्यान रखनी है, कौन सी, एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री के पहले स्वयं को एक बार चेक कर लें ताकि भूल से कोई नकल सामग्री आपके जेब में ना हो। देखो क्या होता है, जब मतलब एग्जाम मान लो आज है, तो ये होता है ना कि जल्दी जल्दी में कुछ कागज वगज, मतलब कोई हाथ होत पे कुछ लिखे उखे, मतलब कुछ लिख देता है विद्यार्थी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये मतलब भूल से होती है, पर आपको ध्यान रखने हैं, ये काम भूल से भी नहीं करने हैं। आप अपने को स्वयं को चेक कर लें, एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले अपना जेब चेक कर लें। ठीक है, अपना हाथ वो चेक कर लें कि आप कुछ लिखे तो नहीं हो, नहीं तो वहां जाने के बाद ना दोस्तों हो जाएगी बहुत बड़ी दिक्कत। ठीक है ना, जो वहां चेक करने आते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो आपकी कोई मतलब वो नहीं सुनने वाले, तुरंत रेड स्याही लगा देंगे आपके वो जो बोर्ड कॉपी है। ठीक है ना, और आपका 2 साल समझो पूरा ही बर्बाद हो जाएगा थोड़ी सी गलती पर। तो दूसरी बात क्या ध्यान रखना है प्यारे, एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री के पहले स्वयं को चेक करना है। ठीक है ना, कि हमारे पास कोई नकल सामग्री ना हो भूल से भी। ठीक है ना, कोई ये जरूरी नहीं है कि आप जानबूझ के लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, भूल से भी हो जाती है प्यारे, ठीक है ना, जल्दी जल्दी में। ठीक है, समझ गए ना। चलिएगा, देखिएगा तीसरी बात मेरी, एग्जामिनेशन सेंटर पर ठीक रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचे। देखो, जो रिपोर्टिंग टाइम होता है एग्जाम स्टार्ट होने का, आप उस टाइम पर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, आप क्या करें, घर से उसी टाइम से निकले, अपना डिस्टेंस देख ले कि हमारा घर से एग्जामिनेशन सेंटर का डिस्टेंस कितना है और हम अपने घर से कब निकलेंगे कि हम रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहले पहुंच जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचने हैं। ठीक है ना, वरना आप लेट पहुंचेंगे ना, एक तो घबराहट रहेगी, अगर एंट्री होगी नहीं। ठीक है ना दोस्तों, आपको रिपोर्टिंग टाइम पर ही पहुंचने होते हैं, या आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ। ठीक है दोस्तों, रिपोर्टिंग टाइम के अंदर अंदर आपको वहां पहुंचने होते हैं। तो ये मेरी बातों को गौर फरमाइएगा। ठीक है दोस्तों, ओके प्यारे, चलिएगा, क्लियर हो गया ना 3 टॉपिक। देखिएगा, चौथी बात ध्यान रखिएगा, अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर पासपोर्ट साइज फोटो, एक आइडेंटिटी और अपना एडमिट कार्ड जरूर ले जाएं। देखो क्या होता है दोस्तों, मतलब विद्यार्थी को मतलब जल्दी जल्दी में क्या करता है, कभी एडमिट कार्ड भूल जाएगा, कभी पासपोर्ट साइज फोटो भूल जाएगा, आइडेंटिटी भूल जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, एक दिन पहले ये सब ना एक जगह रख लेने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एडमिट कार्ड रख लेने हैं, पासपोर्ट साइज 2 या 3 फोटो रख लेने हैं, और दोस्तों एक आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी में क्या, देखो आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड ले लो, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड ले लो, ठीक है दोस्तों, निर्वाचन कार्ड हो तो निर्वाचन कार्ड ले लो, ठीक है। एक कोई भी आइडेंटिटी आपके पास रहनी जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा और एक आइडेंटिटी ले लीजिएगा और अपना एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है प्यारे, ताकि आप एग्जामिनेशन सेंटर में सुगमता पूर्वक बोर्ड की कॉपी लिखें, कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो, ठीक है ना। चलिएगा और देखिएगा, अंतिम बातें ध्यान रखिएगा प्यारे, कॉपी पेस्ट ना करें। ये बातें आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं ये क्यों लिख दिया, शॉर्टकट में लिख दिया, पर मैं आपको ना इसको समझाता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट क्यों लिखा हूँ, इससे क्या दिक्कत हो सकती है। देखो ये होता है ना कि स्टूडेंट झांका झुकी करता है आगे पीछे, अगर कोई प्रश्न नहीं आता है ना, तो आप क्या करते हैं कि जो अगला लिख रहा है जो प्रश्न, वही प्रश्न मान लीजिए अगर कोई प्रश्न लिख रहा कि प्रश्नोत्तर नंबर 5 का क, तो आप भी प्रश्नोत्तर नंबर 5 के क उसकी पूरी कॉपी उतार दिए। अगर एग्जामिनर चेक करने आ जाएगा वहां ना, तो आपका लंका लगा देगा तुरंत, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट देखेगा, कह रहे ये उसका भी मतलब काम खत्म, आपका भी काम खत्म। तो ये बातें जरूर ध्यान दीजिएगा प्यारे, ठीक है ना। ये हमारा व्यतीत है, हम यहाँ से गुजर चुके हैं, इसलिए मैं ये सारी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ प्यारे, ठीक है ना। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। कॉपी पेस्ट मतलब समझ में आया ना, आपके आगे जो पीछे दाएं बाएं जो भी बैठे हैं और जो प्रश्न लिख रहे हैं, आपको हूबहू नहीं उतारना है। अरे अगर आपको नहीं आता है तो जैसे वो 5 का क लिख रहा है ना, तो आप उसको मतलब एक अपने दिमाग से ऐसे कर दें कि एग्जामिनर आए तो अपना दूसरा प्रश्न स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। तो ये होती है बुद्धिमानी, ठीक है ना। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए प्यारे, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, ठीक है। आपको अगर पूरा सीरीज दे दिया जाए, ठीक है दोस्तों, अगर आप 1 साल 2 साल पढ़े नहीं है तो आप ढूंढ ही ना पाएंगे प्रश्न कि ये प्रश्न कहाँ है। तो सही कहा गया है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देने हैं, योगी बाबा का सरकार है, नकल एकदम प्रतिबंधित है, ये बातें ध्यान रखिएगा, बहुत सख्त मतलब मना है, सख्त प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, जो आप पढ़ के जाएंगे केवल और केवल वही लिख पाएंगे, ठीक है ना। अब वो दिन बीत गए कि मतलब नकल पे नकल होते थे, ठीक है ना, 2-2 हजार 3-3 हजार देख के खूब कॉपी लिखी जाती थी। तो ऐसा नहीं होगा, ये झांसा में नहीं रहिएगा कि जाएंगे तो वहां हम देख के लिख लेंगे, नहीं, सीसीटीवी आपके सर पे ही लगा होगा, ठीक है ना। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये कॉपी पेस्ट समझ में आ गया ना। और देखिए, अपने सीट पर बैठने से पहले अपने आसपास चेक कर लें कि कोई नकल सामग्री ना हो। देखो ऐसी बात है कि जो आपके बैचमेट हैं, क्या पता किसी से आपकी दुश्मनी हो, ठीक है। एग्जामिनर है, चट देख पर्ची निकाल के आपके पास फेंक दे। अब एग्जामिनर तो ये तो जानेगा नहीं कि कौन फेंका है, ठीक है ना, लगेगी लंका तो आपकी। तो ये भी मतलब एक्टिविटी पर ध्यान दे, कोई ऐसा ना करे, ठीक है दोस्तों, कोई ऐसा उचित कार्य ना करे। अपने आसपास जरूर सीट पे बैठने से पहले ना चेक कर लो कि मेरे आसपास या नीचे भी एक बार हाथ लगा के देख लेना, कोई मतलब रखा ना हो, ठीक है दोस्तों। आप मेहनत करके गए हैं वहाँ पे, बोर्ड एग्जाम में पेपर देने गए हैं प्यारे, ठीक है ना। तो ये सब छोटी मोटी गलतियां होने से ना पूरा बर्बाद हो सकता है आपका 1-2 साल की मेहनत, ठीक है ना। तो इन दोस्तों ये 4-5 बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर इन बातों को अपनाते हैं, ठीक है ना, इन बातों को अपने माइंड में फिट करते हैं, तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं आपका सारा पेपर सुगमता पूर्वक हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी दोस्तों, आपको वादा है मेरा, अगर इन बातों को आप ध्यान देते हैं तो, ठीक है ना। मैं दोस्तों वही बातों को, जो जरूरी बातों को लाया इस सेशन में, जो दोस्तों जान लेना आपके लिए अति आवश्यक है आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, आज का सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा सेशन पसंद आया, मेरा दोस्तों समझाने का तरीका पसंद आया, तो प्यारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आते हैं कल कुछ अलग सा टिप्स लेके, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, ठीक है प्यारे। चलिए चलते हैं, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।